जब लगभग 46 साल बाद एक हिंदू मंदिर को खोला गया और ये हिंदू मंदिर है जो अ, उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में स्थित है। वही संभल एरिया जहाँ पर जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होना है। तो आखिर ये क्या वजह रही कि लगभग जो हिंदू बहुल देश है जो भारत, उसी भारत में लगभग 46 वर्षों से जो हिंदू मंदिर था भगवान शिव का और हनुमान जी का मंदिर था, वो 46 वर्षों से ऐसे ही बंद पड़ा रहा। कहते हैं जब 1978 में दंगे हुए मुस्लिम और हिंदू के बीच में, उस टाइम पे उस संभल एरिया में लगभग 22% मुस्लिम आबादी थी और लगभग 78% हिंदू आबादी थी। लेकिन जब 78 में जब दंगे हुए वहाँ पर, तो वहाँ पर दंगे इस प्रकार हुए कि लगभग 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। मतलब जब वो अपनी जान बचाने के लिए किसी लकड़ी का जो टाल रहता है वहाँ पर एक कारखाना टाइप का था, वहाँ पर जब छुप गए जाके, वहाँ जब दंगे हुए, जब वो डर गए तो वहाँ पर उसी टाल में आग लगा दी गई और लगभग इस दंगे में 184 जो हिंदू थे वो मारे गए। जब यह दंगा हुआ तो लोगों में दहशत आ गई और इस दहशत की वजह से वो वहाँ से फिर वो सिस्टम है जो कश्मीर में हुआ, पलायन करने लगे और फिर वहाँ से पलायन किए और जनसंख्या थी जो संभल था, जो संभल क्षेत्र था, वो हिंदुओं की आबादी से घटा और वहाँ पर मुस्लिम आबादी थी जो ग्रो कर गई। तो 78 के दंगों में फिर उस मंदिर को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया? इसलिए बंद कर दिया कि अगर यहाँ पर पूजा पाठ होती है तो वो जो दंगे हैं और भी हो सकते हैं। लेकिन उस मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर जो जामा मस्जिद है उसे भी बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से उस जामा मस्जिद को ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया। लेकिन इस मंदिर को जो हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, उसको नहीं खोला गया। यह लगभग चर्चा हो चुका है क्योंकि इसे 40 सालों से लगभग 78 के दंगों के बाद से ही बंद है और अब खोल रहा है जाके। यह कैसे खुला कि जब जो पुलिस प्रशासन था उसने जो अतिक्रमण है तो वो वहाँ पर देखा कि अतिक्रमण, उसको जब हटाया गया तो वहाँ देखा गया कि जब अतिक्रमण हटता है तो वहाँ देखते कि इसके पीछे जस्ट मंदिर है और उस मंदिर को फिर खुलवाया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जब भी कुछ ऐसा होता है या हिंदुओं पर आपदा आती है तो हम लोग इकट्ठे नहीं होते, बल्कि अलग अलग होकर हम अलग अलग क्षेत्रों में वही गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। हम लड़ने की कोशिश नहीं करते, बचने की कोशिश करते हैं और डर कर उस डर के माहौल से, उस माहौल से भागकर हम दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं और इसी बसने के कारण जो हमारी वहाँ की संपत्ति है और हमारा जो रहन सहन है, हम हर चीज़ उस तनाव पूर्ण एरिया से बाहर आकर हम सोचते हैं हम बाहर आ जाएं, कहीं और रहने लगें और वहाँ पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं। आज संभल पे लगभग 20 से 21% है जो हिंदू रह गए हैं और लगभग 68-69% जो है वो मुस्लिम आबादी है, जो कि 1978 के पहले इसकी विपरीत थी। लेकिन अब वहाँ पर
मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और हिंदू आबादी कम है। तो हम इस देश में मतलब बहुसंख्यक हैं और वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने क्षेत्र से भागना पड़ता है और निकलना पड़ता है। और वहाँ पर जो कूप था, मतलब जो कुआं था, उसे भी बंद कर दिया गया था। और ना जाने हमारे खुद के ही देश में ना जाने ऐसे कितने मंदिर हैं जो दफन होंगे, और ना जाने कितने मंदिरों के ऊपर ना जाने कितनी मस्जिदें खड़ी होंगी। लेकिन भारत में एक कानून लागू किया है कि जो धार्मिक स्थल हैं जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहने दिया जाए, मतलब उन्हें बदला ना जाए, चेंज नहीं किया जाए। भले आप वहाँ पर सर्वे कराएं, चाहे कुछ कराएं, या जामा मस्जिद के नीचे यदि मंदिर है, यदि उसका भी सर्वे अप्रूवल हो जाता है, पर इस एक्ट के तहत वो नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। और ना जाने कितने ही ना जाने मंदिर दफन होंगे, और न जाने कितने ही मंदिरों पर कब्जा करके और उसमें घर बनाकर ये लोग रहते होंगे। ये हमारे देश के मतलब हालात हैं। हम उन हालातों पे चर्चा नहीं करना चाहते, हम उन हालातों में चर्चा करना चाहते हैं जो हालात उनको पसंद आता है, उस आबादी को अच्छा लगता है। हम जो सच है उसको हम लाना नहीं चाहते, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है।